जी हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं शकील चौर साहब। आप पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट क्रिटिकल थिंकर्स में से हैं। बड़ी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और एकेडमिक हैं। चौर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब। चौर साहब, ये बताएं कि मार्को रूबियो इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह नजर आती है आपको कि वो यहाँ पे नहीं आ रहे? हम तो उनकी इतनी मदद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, वापसी पे रुकेंगे या स्पेशल किसी दौरे पे आएंगे? या क्योंकि पिछले 4 साल भी कोई फॉरेन सेक्रेटरी तो नहीं आया, लेकिन इस दफा वाइस प्रेसिडेंट आ गए हैं। क्या देखते हैं एक तो इस एंगल से कि वो क्या रुकेंगे, पाकिस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे, और दूसरा इंडिया के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अब उनके ताल्लुकात इतने स्टेबल नजर नहीं आते, क्योंकि वो कोई बायलैटरल विजिट पे नहीं आ रहे, वो तो क्वाड समिट के लिए आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? चीमा साहब, आप वहाँ अमेरिका में हैं इस वक्त, तो आप इस पे ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि वो आएंगे पाकिस्तान नहीं आएंगे। वैसे तो इंडियंस की आप पॉलिसी ये है कि जो लीडर जो है इंडिया आए तो वो उस दौरे में कम से कम पाकिस्तान ना जाए, जो हाइफनेशन की पॉलिसी है। तो वो अपने तौर पे, आपको पता है कि वो मलाइशिया इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया रिपब्लिक डे पे। तो उनका पाकिस्तान का भी प्लान था, तो इंडिया ने उस पर एतराज़ किया था कि भाई अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो अलहदा से विजिट कीजिए। तो लेट्स सी कि इसमें मेरा नहीं ख्याल कि अगर उनके प्रोग्राम में नहीं है तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी पाकिस्तान आएंगे। या तो अगर कोई पीस टॉक्स जो हैं उनके हवाले से कोई होती है प्रोग्रेस, तो उसमें हो सकता है कि कोई सीनियर बंदा आ जाए यहाँ पे। लेकिन अभी तो मेरा ख्याल है कि ऐसा मौका नहीं है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मे बी यू कैन थ्रो मोर लाइट ऑन दिस। डॉक्टर साहब देखें, फैसला तो उन्होंने करना है, लेकिन आई थिंक इंडियंस अमेरिकन को तो डिक्टेट नहीं ना कर सकते कि आप पाकिस्तान जा रहे हो तो इधर ना हो, तो इधर नहीं जाना तो उधर जाना। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक बहुत निचले सतह पे एक अमेरिकन ऑफिशियल आए थे, रिकी गिल उनका नाम था मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है। तो वो इंडिया गए थे और इंडिया से सीधा पाकिस्तान आए थे। तो ये अमेरिकन को डिक्टेट नहीं कर सकते, वो इंडोनेशियन डर गए थे, या और होंगे कोई डरने वाले, लेकिन अमरीकी डरने वाले नहीं है। अमरीकियों से तो इंडियंस डर रहे हैं। चौर साहब, तुसी हूँ समझते हो कि इंडियंस के कहने पे वो उधर जाएंगे? मतलब अगर उन्होंने बायलैटरली आना हुआ तो और चीज़ है। तो मैं तो इसको इस तरह जो है वो देखता हूँ। चौर साहब, देखते हैं कि क्या निकलता है उनके दौरे से। तो आपको लगता है चौर साहब, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात अब स्टेबल हैं और दौरे होने शुरू हो जाएंगे, या कि अभी आप समझते हैं कि हम उस स्टेबिलिटी पे नहीं पहुंचे? सीमा साहब, आपने कहा कि इंडोनेशिया डर गया। तो इंडोनेशिया तो सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है दुनिया का, वो क्यों डरेगा इंडिया से? तो बहरहाल उन्होंने ख्याल किया इंडिया के तो एक सर, चालीस कंसर्न अरब का। डॉलर की ट्रेड है, पैसे डरा जी। देने ने। जी। नहीं, वो तो चाइना की और इंडिया की भी बहुत बड़ी ट्रेड है। लेकिन लेकिन चाइनीज उनके तो नहीं ना इंडियन से डरते, इंडियंस डरते हैं इख्तलाफात चाइनीज से। उनके इख्तलाफात चलते रहते हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का है कंसर्न है, तो मेरे ख्याल में जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप हैं तो कोई चीज़ भी प्रोडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो वो क्या कहते हैं, पल में तोला पल में माशा वाली हिसाब है। और ये भी तो देखना होगा ना कि हम किस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं अमेरिका से। क्या अमेरिका से हमें कोई इकोनॉमिक फ़ायदा हो सकता है, कोई एजुकेशनल फ़ायदा हो सकता है, कुछ इकोनॉमिक डायमेंशन हम दे सकते हैं अपनी इस रिलेशनशिप को। तो असल तो वो है मेरे ख्याल में, अगर हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लें, इकोनॉमी को बेहतर कर लें अमेरिका की मदद से या किसी और मुल्क की मदद से, तो मेरा ख्याल है कि हमारी इज्जत में इजाफा होगा, अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे, बाकी दुनिया के साथ भी बेहतर होंगे। हम्म। इट इज़ इकोनॉमी दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी तो ये शॉर्ट लिव्ड ग्लोरी होगी कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारी तारीफ कर दी। असल जो इम्तहान है वो आपकी इकोनॉमी का है। इफ योर इकोनॉमी इज डूइंग वेल, यू विल बी ट्रीटेड वेल। लेकिन चोर साहब, इंडिया की चाहे अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन दे वर नॉट ट्रीटेड वेल। इस पे फिर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऊंच नीच तो होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो ताल्लुकात हैं उनकी नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ है जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं। उनकी एक दूसरे पे डिपेंडेंस भी, अब देखिए ना, अमेरिकन कंपनियां कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, मिडिल ईस्ट की कंपनियां, मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स कितनी इन्वेस्टमेंट वो कर चुकी हैं इंडिया में।
हमारे यहाँ क्यों नहीं उतनी इन्वेस्टमेंट की? मार्केट छोटी है ना, तो सब कंट्री छोटा है, तो देखे ना, अब आपके घर में अगर 5 खाने वाले हैं तो आप जारी बात है अनाज कम लेके आएंगे, अगर 100 होंगे तो जारी बात है अनाज और चाहिए। तो इस साइज ऑफ द कंट्री दैट मैटर्स एट। लेकिन जो सब आपने सही कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। देखें, अगर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, 50% टैरिफ लगा दिया, क्वाड की समझ जिसपे ट्रंप ने आना था वो नहीं आए, तो चौर साहब इसको आप कैसे देखते हैं कि ट्रंप ने आना था और बाइडेन ने भी आना था, नहीं आए? तो मतलब अच्छी इकोनॉमी इज नॉट गारंटी ऑफ गुड टॉक्स, गुड रिलेशंस। अगर ऐसी कोई बात हो तो चीजें तो चेंज हो गई हैं। फॉर एग्जांपल 1.5 साल बाद अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कोई पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी लेवल का बंदा इंडिया जा रहा है, तो एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी। मतलब या आप समझते हैं कि नहीं ठीक है, मैं सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा? चीमा साहब, बात यह है कि छोटे बड़े मुल्क का इतना मसला नहीं होता। आप देखिए, वियतनाम छोटा मुल्क है ना पाकिस्तान से। पाकिस्तान की आबादी कितनी है, वियतनाम की आबादी कितनी है, उनकी आप देख लीजिए कि एक्सपोर्ट्स कितनी है। और वो वार रेविज कंट्री था। 75 में वो अशरों की जो जंग थी, डेकेड्स की, वो खत्म हुई थी। और बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से तो कम है ना, लेकिन उनकी एक्सपोर्ट्स हमसे बेहतर हैं। तो ये जो चीज़ है, मेरा ख्याल है कि साइज से ज़्यादा आपकी तरजीहात, आपकी प्रायोरिटीज़ को भी इंडिकेट करती है। तो इंडिया के साथ उनके अगर ऊंच नीच चलती भी रहती है, तो मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी अ गुड रिलेशनशिप, अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। क्योंकि वो इतने डिपेंडेंट नहीं है अमेरिका पे जितने हम हैं, कि आईएमएफ की हमें ज़रूरत पड़ती है, वर्ल्ड बैंक की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उनको उस तरह की जो है ज़रूरियात नहीं है। उनकी नहीं जोसेफ, रिलेशनशिप बात थोड़ी सी आईएमएफ की मुख्तलिफ किस्म नहीं की। है। बात आईएमएफ की नहीं है। बात तो इस चीज की है चौर साहब कि आज जितने इंडियंस इंडिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, आप क्या समझते हैं कि वो कम इंडिपेंडेंट है? मतलब उनकी ट्रेड जितनी है, आप नहीं समझते कि जैसे इंडिया चाइना ताल्लुकात इसलिए बेहतर हुए कि इकोनॉमी बहुत बड़ी थी और इंडिया प्रॉपरली अपनी टेरिटरी जो चाइनीज ने ले ली है उसको ले भी नहीं सका। इंडिया की ऑपोजिशन सारी कहती है। तो मतलब चोर साहब, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन चलें, आप जारी बात है, एक अपनी एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रखते हैं, शायद उसमें ये हो। चोर साहब, एक और बात भी बताएं, ये इंडिया बहुत बड़ी जमहूरियत है। अभी हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां गए हुए थे, नॉर्वे। वहां पे उनको सवाल हुआ कि आप, हम दुनिया की सबसे फ्रीएस्ट जमहूरियत है, हमसे सवाल क्यों नहीं लेते? आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं सवाल लेते मोदी साहब? अच्छा, वो मैंने देखा है क्लिप। वो फॉरेन सेक्रेटरी तो नहीं, लेकिन वो उनको सेक्रेटरी वेस्ट कहते हैं शायद। एंड ही इज अ क्रिश्चियन जेंटलमैन। उन्होंने जो जवाब दिया था, तो बात यह है कि जर्नलिस्ट तो हर तरह के सवाल करते हैं, पाकिस्तानी लीडर से भी करते हैं, इंडियन लीडर से भी करते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आपके यहाँ हालात क्या हैं और डेमोक्रेसी किस लेवल की है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी किस लेवल की है, इंडिया में कैसे है, बाकी मुल्कों में क्या है। तो आप जो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में अमेरिका का एम्बेसडर क्यों नहीं है, कितने अरसे से नहीं है? अभी तक वो शारजे से ही काम चलाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान को इतनी वो अहमियत देते हैं, व्हाई डोंट दे अपॉइंट अ फुल फ्लेज्ड एम्बेसडर? चौर साहब, ये तो वो अमेरिकन गवर्नमेंट ही जवाब दे सकेगी। लेकिन मुझे, मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे उनके एम्बेसडर नहीं है। ठीक है। मसलन? मसलन यूरोप के कई ऐसे मुल्क होंगे, मसलन मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया में भी उनका एम्बेसडर नहीं है। मैं आप सिर्फ अगर आप जाके अभी लिस्ट निकाल लें कि कहाँ पे किन मुल्कों के अंदर सेनेट कंफर्म्ड एम्बेसडर नहीं है या ट्रंप ने कितने एम्बेसडर अपॉइंट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बड़े कम उन्होंने एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं। और बहुत सारे मुल्कों के अंदर आज भी चार्ज डे अफेयर मौजूद हैं। ये आप जाके अभी डाटा निकालें। सो पाकिस्तान इज नॉट अ डिफरेंट प्लेस। इंडिया के अंदर भी उन्होंने अपना फ्रेंड लगाया, वो एक, और उसको भी फ्रेंड एम्बेसडर का चार्ज नहीं दिया, उसको साउथ एशिया सेंट्रल एशिया का सर्जियो गोर को चार्ज दिया गया है। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन है। बाइडन ने अपना दोस्त लगाया था, वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है, दोनों टाइम्स पे ऐसे ही रहा है। तो चोर साहब वो तो है। लेकिन चोर साहब, आप इसको, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम पड़क के इधर आ गए हो। मैंने आपसे सवाल किया है कि नरेंद्र मोदी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 1.4 बिलियन पीपल, नॉर्वे की हुकूमत उत्ते साफी पिट पिट मर गए ने, साढ़े सवालों के जवाब दे दो। चोर साहब, आपके ख्याल में अ कंट्री विच इज अ डेमोक्रेसी
क्या उसके प्राइम मिनिस्टर को मीडिया को अकाउंटेबल होना चाहिए, सवालों के जवाब देने चाहिए, या कि मोनोलॉग करके चले जाना चाहिए, लाइक दी शी जिनपिंग, पुतिन एंड मैनी मोनार्क्स डू? ये तो उनका उनका फैसला है ना जी, कि वो किस हद तक मीडिया को एंगेज करते हैं, किस हद तक नहीं करते। तो आप उनकी पॉलिसीज पे जाइए ना, कि पॉलिसीज उनकी कैसी हैं, अपने आवाम के लिए फायदेमंद हैं नहीं है। तो आप मुस्कुरा रहे हैं, तो यू हैव एवरी राइट टू स्माइल, लेकिन सीरियसनेस जहां पे रिक्वायर्ड हो वहां पे सीरियसनेस का भी मुजाहरा किया करें, और ये अनडिप्लोमेटिक वर्ड जो है ना, ये इस तरह के जो उनको अवॉइड किया करें। अच्छा चले, तो बारह अच्छा चले, मुझे आई नो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, चोर साहब, इस पे क्या कहेंगे कि जो इंडिया की, उन्होंने नॉर्वे की सहाफी ने कहा कि आप दुनिया में 157 नंबर पे हैं जमहूरी अपना प्रेस फ्रीडम में, और हम दुनिया की फर्स्ट वो हैं, इस पे क्या कमेंट करेंगे? इंडिया को अपना ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब क्यों है? क्योंकि वो तो बड़ी वाइब्रेंट जमहूरियत है, वहां पे तो हर दफा बड़े साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं। तो अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो आपके ख्याल में मीडिया 157 नंबर पे क्यों है दुनिया में? सीमा साहब, आप मुझे अगर ये बताते तो मैं थोड़ा सा इस पे तैयारी करता कि ये सवाल आप करना चाहेंगे। तो मुझे आपने इंप्रेशन ये दिया कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे अपनी स्टैंडिंग इंप्रूव करे, कैसे तो आगे सर, इंडिया जाए। पाकिस्तान के आप एक्सपर्ट हैं, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान पे किसी सवाल पे आप पहले आपको बताना पड़ेगा। आप मुझसे बहुत सारे ऐसे सवाल करते हैं अपने शो में जो आपने मुझे कभी आज तक नहीं बताए कि आपने क्या करना है, लेकिन मैं सीमा हर साहब, सवाल का जवाब देता हूँ। अगर ये नहीं कहता कि मैंने ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मैं सवालों के जवाब देता हूँ। तो ये नहीं सीमा सवालों साहब, के जवाब मुझे पता है अगर कि आप सवाल है। अगर आप अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या मौजू होगा, तो मैं आपको मौजू बताता हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इंडिया का आपने कहा कि 157 पोजीशन पे है प्रेस फ्रीडम में, पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है? वेयर डज पाकिस्तान मैं, स्टैंड हो टुडे? सकता है चोर साहब पाकिस्तान 10 पॉइंट नीचे हो, वो मेरे लिए मैटर नहीं इस वक्त करता। मेरे लिए इंडिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो कि कंसेक्टिव हर दफा 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, वो मैटर करती है। हमारे तो हालात ही डिफरेंट है ना। हम तो अपनी मीडिया का नोहा और मातम पढ़ते हैं मिलके, आपके साथ मिलके। लेकिन इस वक्त जो मैंने सवाल किया है वो ये है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जहां पे हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और कभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंटरप्ट नहीं हुआ, व्हाट इज द लॉजिक के वहां पे प्रेस फ्रीडम 157 नंबर पे है? चीमा साहब, मेरे ख्याल में जब तक आप पाकिस्तान को उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखेंगे तो सही पिक्चर तक पहुंच नहीं सकेंगे। तो वो एक सेल्फ राइचियसनेस की एग्जांपल होगी कि आप पाकिस्तान की बात ही नहीं करना चाह रहे और इंडिया की बात करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, कुछ अरसे से किस हद तक पाबंदियां लगी हैं कि कोई टीवी चैनल अपनी मर्जी से किसी एक्सपर्ट को नहीं बुला सकता। अतहर अब्बास हमारे जो मिलिट्री के स्पोक्समैन थे, आईएसपीआर के चीफ थे, फिर एम्बेसडर भी रहे, वो टीवी पे नहीं आ सकते। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए ना कि हमारे यहाँ कितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारा मीडिया जो है कितना मैं कहता हूं इंडिपेंडेंटली बोल हमारा तो सकता है। मीडिया है ही नहीं ना। मैं तो आपके साथ खड़ा हो गया हूं। मैंने तो आपके जो नैरेटिव है उसको बाय कर लिया। मेरा सवाल बड़ा इंटेलेक्चुअल, बड़ा एकेडमिक है। हमारी तो अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी है, एंड यू विल एग्री विद मी, यानी कि हाँ, सॉरी इंटरप्टेड इंटरप्टेड, डेमोक्रेसी है। ठीक है। हर 5 साल बाद कभी हाइब्रिड रजीम, कभी मिलिट्री डायरेक्ट आ गई। तो हमारा तो मेरा ख्याल है कोई अगर एक उनका 157 है तो हमारा 5-10 पॉइंट नीचे होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। मैं जस्ट एक बात कर लगूं, मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन इतना ही 5-10 पॉइंट नीचे होगा। तो अगर हमारी तो इंटरप्टेड डेमोक्रेसी है जी, फौज आ गई जी, स्टैब्लिशमेंट आ गई जी, हाइब्रिड रजीम आ गए, तो हमारा तो चलो ठीक है, यू कॉल इट के जी आपने 10 मिसालें दे दी, अत्तर अब्बास नहीं जा सकता, फलाना नहीं जा सकता, शकील चौधरी नहीं जा सकता। मेरे लिए क्वेश्चन ऑफ इंक्वायरी एज ए क्रिटिकल पैट्रियट, क्योंकि आप अपने आप को क्रिटिकल पैट्रियट कहते हैं, मैं कहता हूं एज ए क्रिटिकल पैट्रियट, इंडिया जहां पे हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और बड़े फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, वहां पे आपके नजदीक में जो इलेक्शन, जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है, वो 157 नंबर पे क्यों है? चीमा साहब, ये मुझे बताइए कि अमेरिका में क्या है रैंक की इसकी, कि प्रेसिडेंट ट्रंप पे लोग ये इल्जाम लगाते हैं। अब प्लीज सुन सुन भी लिया करें ना। तो इफ यू वांट टू हैव अ सीरियस कन्वर्सेशन, कीप इट सीरियस। मैं इट्स सीरियस इट्स नो करता हूँ, इट्स सवाल नो का इट जवाब नहीं नहीं देते नहीं, आप। मुझे आप ये बताइए ना। आप नहीं नहीं सवाल का जवाब ही नहीं देते छोर साहब। नहीं नहीं, उसमें उसमें ये देखिए, मैंने पिछली दफा भी आपसे कहा था कि अगर आप इंडिया के प्रेस पे बात करना चाह रहे हैं, यू शुड आल्सो इनवाइट सम इंडियन जर्नलिस्ट। आई एम आल्सो विलिंग टू कम, लेकिन
उस चीज को उस पर्सपेक्टिव में आप उसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं कि जब वहां आपको इंडिया से कोई बंदा अवेलेबल हो। तो इसी तरह से अमेरिका के अंदर बड़ी कंप्लेंट्स हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है मीडिया तो की सब आप जो है बहुत डरते आजादी हैं, आजादी तो खत्म कर हर दी। मुल्क की बात करेंगे, वो आप इंडिया वो की बात ये नहीं करते। आप हर किसी को क्वेश्चन कर सकते हैं, पाकिस्तान की फौज को क्वेश्चन कर सकते हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातों को क्वेश्चन करते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के मौलवियों को आप क्वेश्चन करते हैं, हत्ता के अमरीकी सदर तक आप क्वेश्चन कर देते हैं। लेकिन इंडिया के हवाले से अगर मैंने पूछा है तो आप कहते हैं मुझे सवाल पहले बताना था, ये मुझे क्यों पूछा, मैं तैयारी करके आता, कोई इंडिया से बंदा लेके आते। मतलब ये कोई आप जैसा बंदा इंटेलेक्चुअल जिसकी इतनी ज्यादा रीडिंग है, क्या वो सवाल का जवाब दे सकता है कि भैया जो मुल्क ने अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी देखी हो, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी देखी हो, मतलब आला पाए की जमहूरियत हो, कॉन्टिन्यूटी हो, लोगों का विश्वास हो उसके ऊपर, वहां पे मीडिया फ्रीडम 157 नंबर पे क्यों? मैंने तो एक वो जो वहां पे सिचुएशन क्रिएट है उस हिसाब से सवाल किया मैं। दिस इज एन एकेडमिक क्वेश्चन, दिस इज नॉट ए जेंडर ड्रिवन क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन जिसको आप कोई किसी और एंगल में देख सकते हैं। आप इसको अगर आप यही सवाल मेरे पे करेंगे पाकिस्तानी मीडिया पे अपने शो पे, तो मैं आपको बड़े 50 मिसालें दूंगा कि हमारा मीडिया की क्यों ये कंडीशन है। लेकिन सवाल ये है कि आप इस सवाल को पिछले 9 मिनट से इग्नोर कर रहे हैं और दाएं बाएं हो जाते हैं। तो मैं जिसारत करना चाहता हूं, मैं कोशिश करना चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को इसमें थोड़ी सी मशले राह आपसे मिल सके। चीमा साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि आप जो है ना, क्या किसी नेशनल टीवी पे, आप माशाल्लाह नेशनल टीवी पे आते हैं, तो उस पे ये बात कर सकते हैं कि हमारी जो रैंकिंग है वो इंडिया से भी बदतर क्यों है। इंडिया को तो हम डेमोक्रेसी नहीं मानते, आज भी नहीं मानते। बाकी दुनिया कहती है जी इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हम कहते हैं कि नहीं, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अब पता नहीं हम किसको समझते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो सर हमने तो कभी उनको माना ही नहीं ना, आपका मसला नहीं है ये। जब मनमोहन सिंह था उस वक्त भी हमारी यही शिकायत थी, उससे पहले भी यही शिकायत थी कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी। तो हम तो, हमारा बनता नहीं ये बहस करना। हमें अपने मसाइल पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वो कहते हैं ना, अपनी निबेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। अपने हालात पे भी देखिए कि अगर इंडिया में मसाइल हैं, आप अपने मसाइल को भी कहें कि यार इंडिया के अगर ये मसला है तो हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है, उसकी बात ही ना करें अगर आप, तो फिर दैट इज नॉट वेरी ऑनेस्ट डिबेट। तो आप पाकिस्तान का भी कीजिए, नेशनल टीवी पे आप आते हैं वहां पे ये मसला रेज कीजिए कि हमारे यहाँ मीडिया फ्रीडम की इतनी बुरी हालत जैसे क्यों है। इंडिया का मीडिया का सवाल और पाकिस्तान के मीडिया का सवाल दो अलग सवाल है ना, कि एक सवाल है? सर एक पाकिस्तानी जब इंडिया के मीडिया पे सवाल मैं उठाएगा तो पाकिस्तानी मीडिया भी जेरे बहस सर आएगा ना। मैं आपसे सिर्फ जिसारत कर रहा हूं कि पाकिस्तान की मीडिया फ्रीडम और इंडिया के मीडिया फ्रीडम दो अलग सवाल है ना, दो अलग जी सवाल है ना, एक सवाल तो नहीं जी। है ना। आपसे हजूर अर्ज किया है कि इंडिया की डेमोक्रेसी अनइंटरप्टेड है, लेकिन प्रेस फ्रीडम 157 है, बड़ा ही एकेडमिक सवाल है, इसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं। जब आप अपने मुझे शो पे बुलाएंगे मेरे सवाल को रिकॉर्ड कर ले, मुझसे सेम सवाल पाकिस्तान पे पूछिएगा और मैं आपको अच्छा सा जवाब दूंगा। और मैं आपको प्रॉमिस, मेरा, मैं आपको अमेरिका भी नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको जॉर्डन भी नहीं लेके जाऊंगा, मैं दुनिया के किसी मुल्क नहीं लेके जाऊंगा, मैं सवाल का जवाब सवाल की शक्ल में दूंगा। चौर साहब क्या खौफ है कि आप सवाल का जवाब ही नहीं देते भारत के ऊपर। मतलब आप पाकिस्तान की फौज को तो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ट्रंप को भी कटारे में खड़े कर देते हैं, पाकिस्तान के मीडिया को भी। मैंने भारत के हवाले से एक एकेडमिक क्वेश्चन किया, आप तो एकेडमिक के बंदे हैं, आप तो एक पाकिस्तान के मायानाज क्रिटिकल पैट्रियट हैं, सवाल पूछा है, जरा जा सवाल पूछो तुसी किधरे होटर जाते हो। मतलब नहीं जवाब देना तो आप बता दें यार मैं नहीं देना चाहता, शुरू आपने कर दिया, मुझे बताया क्यों नहीं ये टॉपिक। मतलब आपके लिए, आपको इजराइल के वजीर आजम है जो ये कहता है कि यहाँ आप वजीर आजम है या सदर है या कोई हाई प्रोफाइल कितनी शख्सियत है कि आप ये कहते हैं कि पहले मेरे सवाल कर लो। मैं तो हजूर सादा सवाल किया, इस साथ मुझे आप 50 सवाल पूछें बगैर बताए, फील्ड मार्शल के बारे में पूछ रहे हैं, फौज के बारे में पूछे, जिसके मर्जी बारे मैं आपको डंके की चोट पे बताऊंगा। मुझे सिर्फ इतना सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दे दो। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सवाल करना हजूर, तुम मैं कभी अमरीका लै जाते, कभी पाकिस्तान लै आते वापस।
चीमा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि यू कैन नॉट डिस्कस इंडियाज प्रेस फ्रीडम इन आइसोलेशन। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है आज डॉन के साथ। मुझे ये बताइए, जो डॉन के साथ सलूक हो रहा है यार इंडिया के किसी, सुन लेना मेरी मैं बात, सुन कहना लेना डॉन प्लीज, ना गलत हो रहा है। प्लीज, ओ प्लीज मैं हियर मी आउट, हियर मी आउट प्लीज। मेरा डॉन चौट साहब नहीं, हजूर डॉन के साथ गलत हो रहा है, मैं तो कहता है, मैं क्या तो गलत हो रहा है? ओ मुझे भाई ये मुझे बताइए क्यों हो रहा है, मुझे ये बताइए डॉन के साथ आपके क्या गलत हो रहा है? मैं कहता हूं आप कह रहे हैं डॉन के साथ गलत हो रहा है, मैं कहता हूं गलत हो रहा है, गॉट इट, एग्री। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਨ ਚ ਵੜ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। और मैं क्या एक जहां पे जमहूरियत मुसलसल चल रही हो 1947 से, वहां पे प्रेस फ्रीडम 157 नंबर ते क्यों है? 10 मिनटां ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ वो ਤੁਸੀਂ ਚੌ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ वो जनाब दी गेम है। चीमा साहब, मुझे ये बताइए कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या रैंकिंग थी इंडिया की, अब कितनी है? पाकिस्तान की क्या थी, अब कितनी है? वहां पे कितने व्लॉगर्स को किडनैप किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, यहाँ पे कितनों को किया गया? यहाँ पे कभी डॉन की शामत आ जाती है, कभी न्यूज की आ जाती है, कभी जंग की आ जाती है कि जी ये छौनियों में नहीं आ सकता, ये जनाब इसको इश्तहार नहीं मिलने चाहिए, इसका गला घोंटना चाहिए। वहां पे मुझे बताइए, हिंदू अखबार जो है वो क्रिटिसाइज करता है ना गवर्नमेंट को, वो हिंदुत्व का भी सपोर्टर नहीं है, और उसको उसको गला घूंटने की कोशिश की गई है। जो डॉन के साथ सलूक हो रहा है, कभी का आपने क्रिटिसाइज किया जब आप नेशनल टीवी पे आते हैं कि डॉन के साथ ज्यादती हो रही है? इसको भी जरा नजर में रखें ना प्लीज। मैं कहता हूं मैनू समझ लग गई, मैं चौर साहब मतलब आपकी इस मैं थॉट को समझ गया हूं। चौर साहब कहते ने मैं हर सवाल का जवाब देंगा, मैं अपने आप को गलत कह देंगा, मैं मोदी दे उत्ते नहीं इनू कहना सही है, मैं नहीं अपने आप को कहते हैं मैं गलत कह दूंगा। चलें चौर साहब, मैं आपकी इस बात को भी देखें, आपकी जो कमिटमेंट है नॉट टू आंसर द क्वेश्चन, आई लाइक दिस। और मैं कहता हूं आपको बेसिकली एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं माशाल्लाह, आपको किसी गवर्नमेंट में होना चाहिए चौर साहब, सवाल का जवाब नहीं देना, सवाल कीता है तो जवाब किधरे और ते पा देना है। ये चीज जो हुकूमतें करती हैं या वो लोग करते हैं जो ये समझते हैं कि यार हमारी अकाउंटेबिलिटी ना हो। मैं चौर साहब मुझे प्रॉमिस, मुझे अपनी शागिर्दी में डालने, यकीन करके माने, मैं कोई उसकी फीस भी देने को तैयार हूं, मुझे शागिर्दी में डालने के सवाल का जवाब नहीं देना, जो मर्जी हो जाए बस। अच्छा चीमा साहब, आप कल या परसों जब भी आपके पास टाइम हो मेरे शो पे तशरीफ लाएं। आई विल इनवाइट एन इंडियन जर्नलिस्ट एंड वी विल डिस्कस दीज इश्यूज। देखिए मैं वो देखिए एक सेपरेट सवाल है, वो एक सेपरेट है, मैं सेपरेट नहीं है, वो लिंक्ड है इसके साथ सर। मैं कहता हूं जी लिंक्ड है। हाँ मैं तो कहता हूं इसको किसी सच्चे हो तो हम भाई उसको, देखिए मैं किसी के साथ बैठना चाहता हूं या नहीं बैठना चाहता, वो एक सेपरेट सवाल है, मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। मैंने तो हजूर आपसे पूछा है। चले चौर साहब कोई बात नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो थैंक यू वेरी मच चौर साहब, मैं आई गॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू, गॉड ब्लेस यू। और इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और आपसे हम सीखते रहेंगे इसी तरह, और आपकी जो एकेडमिक एक्सीलेंस है इसको हम एक्सप्लोर भी करेंगे, और मुआशरे के अंदर आपके जो अरशदात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम फैलाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम देख सकें कि पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और साहब कोई बात करना चाहते हैं? जी चीमा साहब, मैं ये कहूंगा कि अगर आप ऑनेस्टली इस इशू को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यू शुड एक्सेप्ट दिस इनविटेशन। तो एक इंडियन जर्नलिस्ट भी होंगे, आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, तो लेट्स डिस्कस दिस इन डेप्थ। मैंने जी साहब एक बात बताएं, मैंने कभी आपके साथ किसी को बिठाया? नहीं नहीं, देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। नहीं, दिस इज नॉट क्वेश्चन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। मैं हमेशा सिंगल बंदे का इंटरव्यू करता हूं और सिंगल जगह जाता हूं, सिंपल सी बात है, कभी है तो मैं चला जाता हूं। मैं you have been part of debates where there are more than 2, 3, 4 people। मैं देखिए आपकी खूबसूरती ये है कि आपने सवाल का जवाब नहीं देना, अगू गेंद जो ना खोता खूच पा देना, ठीक है, कि उथे बाल लगे रहो। बहरहाल चौर साहब वो बात की बात है, आप मुझे बुलाइएगा और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी तरह भागता नहीं हूं, सवालों के जवाब देता हूं, और मैं ताकतवर समेत
ताकतवर कोई बंदा भी है ना, वो भारत में हो पाकिस्तान, उसके बारे में बात करने की हिम्मत रखता हूं, सवाल का जवाब देने की मैं ताकत रखता हूं, क्योंकि मैनू टेंशन को नहीं, मैं जेड़े पासे है ना, वो आंदे ने जेड़े पासे हो वो दी गल करो, मैनू ये नहीं पता असी केड़े पासे हैं, साडे इंटलैक्चुअल जेड़े ने, जेड़े अपने आप ਨੂੰ क्रिटिकल आंदे ने, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਉਹ एडे एडे डर कद है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ फियर, ये किस तरह का फियर है यार हमारा। तो चौर साहब थैंक यू वेरी मच, मैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझे आप बुलाएं, मैं आपके शो पे हाजिर हूँगा, आके मैं आपको जो है वो जो सवाल करेंगे मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपको 15-15 मिनट दाएं बाएं नहीं करूंगा, जो सवाल करेंगे 1.5 मिनट फर्क कर देंगे, तो को अगला सवाल करा। ठीक है चौर अच्छा साहब, चीमा साहब, कल कल इसी वक्त अगर आप तशरीफ लाएं मेरे चलिए चौर चैनल साहब पे, कल तय कर लेंगे, मुझे नहीं पता कल के क्या चलें, शेड्यूल होगा, लेकिन that would be great. फर्क हुआ तो मैं आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा चौर साहब। And if you like, I will also invite an Indian journalist ताकि हम I will comprehensive not, तरीके से इस पे I बात will करें। not appreciate, I will like one on one with you, thank you चौर साहब। चलें, thank you.